हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रार एग्रीकल्चर में। आज हम आपके साथ एक नया टॉपिक हॉर्टिकल्चर से डिस्कस करना चाहेंगे, जो कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से है। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि जेआरएफ का एग्ज़ाम हुआ, आपका एसआरएफ का एग्ज़ाम हुआ, नेट का एग्ज़ाम हुआ, एएफओ का एग्ज़ाम हुआ, या यूनिवर्सिटी में जो हम लोग यूजी पीजी और पीएचडी लिए एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके बेस पे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टोटल पोस्ट हार्वेस्ट लॉस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मतलब कि हमारे इंडिया में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी प्रॉपर ना होने के कारण प्रत्येक साल कितने परसेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल ख़राब हो जाती हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं 20 to 40%, सेकेंड ऑप्शन 40 to 50%, एंड थर्ड ऑप्शन 60 to 70%, एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ 80 to 90%। सो प्लीज़ कमेंट करिए अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में। योर करेक्ट आंसर इज़ आंसर नंबर फर्स्ट। योर फर्स्ट आंसर इज़ करेक्ट। ए ऑप्शन इज़ राइट। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज़ विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रूट इन दी वर्ल्ड। मतलब कि आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फ्रूट्स सबसे बड़ा है पूरे संसार में। ओके, आपका पहला ऑप्शन है वाटरमेलन, दूसरा ऑप्शन है बॉटल गार्ड, तीसरा ऑप्शन है जैक फ्रूट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज बेल। ओके, तो प्लीज़ कमेंट करिए अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में प्लीज़। सो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, करेक्ट आंसर सी मीन्स जैक फ्रूट। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें आपसे पूछ रहा है ना कि कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, आपसे पूछता है कि सर बताइए वाटरमेलन, समझिएगा, और बॉटल गार्ड की फैमिली कौन सी है। ओके, तो ये दोनों कौन सी फैमिली से हैं? कुकुरबिटेसी। कौन सी? कुकुरबिटेसी। ओके, ये हैं कुकुरबिटेसी फैमिली के मेम्बर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात सुनिए। फिर पूछ रहा है सर, कभी कभी पूछता है कि सर जैक फ्रूट किस फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, तो जैक फ्रूट बिलोंग करता है हमारी मोरेसी फैमिली। बात समझिएगा, मोरेसी फैमिली। ठीक है ना। ओके, फिर आपसे पूछेगा सर बेल किस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है ना। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? सर बेल बिलोंग करता है रूटेसी फैमिली से। बात समझिएगा, रूटेसी फैमिली। ठीक है ना। और सुनिए एक बात, रूटेसी फैमिली के जितने भी सिट्रस ग्रुप के मेंबर हैं, सुनिए, सारे रूटेसी फैमिलीज बिलोंग करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अपने थर्ड नंबर पे। सर थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। मतलब कि हिंदी में जो जानना चाहें, इसमें ये बोल रहा है कि सर जो आपको नीचे चार ऑप्शन दिए हैं उनमें से वो कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें हाईएस्ट विटामिन सी प्रेजेंट होता है। ओके, तो आपका पहला ऑप्शन है ऑरेंज, सेकेंड ऑप्शन है सिट्रस, थर्ड ऑप्शन है आंवला, एंड फोर्थ ऑप्शन इज बेल। कमेंट करिए अपना सही आंसर प्लीज़। सो योर करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी। ओके, मीन्स आंवला हैविंग rich source of vitamin C compared to all fruits, okay, which is given in options. okay, अब नेक्स्ट बात सुनिए इस क्वेश्चन में। देखिए एक बात और जानिए कि जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उनका मोटिव ये नहीं रहता कि हम एक सही आंसर जाने और तीन को स्किप कर दें। ओके, जहाँ तक हुआ करें तो आप ये चीज़ समझने की कोशिश किया करिए कि सर जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं या चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से एक तो सही है और जो तीन और दिए गए उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब सुनिए मैं बताता हूँ, इधर सुनिए। देखिए
ऑरेंज, ठीक है ना, और सीट्रस और आंवला, ये देखो तो तीनों रिच सोर्स आप किसके हैं, विटामिन सी के। बट लेकिन तीनों में जब कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में होगा, आंवला में, ठीक है ना। अब सुनिए नेक्स्ट बात सुनिए, सर फिर कहेगा ये बेल का क्या मतलब है। अब सुनिए, बेल में सबसे ज़्यादा होता है विटामिन B2। ओके, बात समझ में आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। सर इसमें पूछ रहा है वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स इन, आपके ऑप्शंस हैं, मतलब हिंदी में जानना चाहे तो ये पूछ रहा है कि सब्जियां किसकी रिच सोर्स होती हैं। ओके, तो आपका ऑप्शंस है प्रोटीन की, या फैट की, या विटामिन्स की, या मिनरल की। तो योर करेक्ट आंसर इज़ मिनरल्स। बात समझिएगा, योर करेक्ट आंसर इज़ डी। ओके, मीन्स वेजिटेबल्स आर द सोर्स ऑफ मिनरल्स। ओके, एक बात और जानिए, सर कभी कभी पूछता है कि सर वेजिटेबल्स जो होती तो उनका नेचर क्या होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं सारी की सारी एल्कलाइन नेचर। ओके, एक्सेप्ट टोमेटो। बात समझिए, मतलब कि सर टोमेटो को छोड़ करके हमारी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं सारी एल्कलाइन नेचर, सब में एल्कलाइन नेचर होता है। ओके, टमाटर को छोड़ के, टमाटर कैसा होता है, एसिडिक एसिड, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है, साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अब आपका सर 5th क्वेश्चन पूछ रहा है कि पपेन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ठीक है ना। सर पूछ रहा है कि सर पपेन किससे बनता है। तो आपका पहला ऑप्शन है सपोटा, सेकंड ऑप्शन है पपाया, थर्ड ऑप्शन है मैंगो, एंड फोर्थ ऑप्शन इज पियर। सो कमेंट करिए अपना सही आंसर। योर करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शंस, मीन्स सर पपाया में पपेन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और सर कभी कभी पूछता है ना कि सर वो पपाया की कौन सी वैरायटी जिसमें सबसे ज़्यादा पपेन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर आपका ये, सुनिए। तो आपका क्या आंसर आएगा कि सर CO5 ये वैरायटी है जिसमें सबसे ज़्यादा पपेन प्रेजेंट होता है, जो कि किसकी वैरायटी है, पपाया की, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इन पोटैटो। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। योर फर्स्ट ऑप्शन इज 12%, सेकेंड ऑप्शन 22%, थर्ड ऑप्शन 32%, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 42%। ओके, योर करेक्ट आंसर इज, कमेंट करिए, योर करेक्ट आंसर इज बी। ओके, मीन्स पोटैटो में 22% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। और सुनिए सर एक बात, कभी कभी पूछता है कि सर पोटैटो में फ़ैट कितने परसेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपका क्या होगा आंसर, 1.6% फैट कंटेंट, FAT, ठीक है ना, फैट कंटेंट इन पोटैटो, ठीक है सर। अब नेक्स्ट ऑप्शन आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 7th नंबर पे। विच रेफ्रिजरेंट इज़ कॉमनली यूज इन कूल्ड स्टोरेज इन अवर कंट्री। मतलब कि सर ये पूछ रहा है कि हमारे देश में जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं इनमें कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है, ठीक है ना सर। तो आपका पहला ऑप्शन है इथिलीन, सेकेंड इज कार्बाइड, थर्ड इज अमोनिया, एंड फोर्थ वन इज सोडियम बेंजोएट। तो सर बहुत सिंपल है, प्लीज़ कमेंट करिए इसका सही आंसर। योर करेक्ट आंसर इज सी। ओके, अमोनिया। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने 8 नंबर पे, ठीक है सर। अब इसमें पूछ रहा है कि मैंगो वैरायटी हैविंग स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। मतलब सर हिंदी में जानना चाहें तो ये पूछ रहा है कि सर ये जो नीचे 4 वैरायटियाँ दी गई हैं इनमें से ऐसी मैंगो कौन सी वैरायटी जो सबसे ज़्यादा फ्लेवर जिसमें बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा महकेगी आपको जब उसको यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन है दशहरी, सेकेंड ऑप्शन इज सिंधु, ओके,
नेक्स्ट ऑप्शन इज लंगड़ा एंड फोर्थ ऑप्शन इज फजली। तो योर करेक्ट आंसर इज सी। कमेंट जरूर करिएगा, अपने को एक बार हर जगह ऑब्जर्व करिएगा कि मैं कितना पढ़ा हूँ, मैं कितना जानूँ। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। अब सर सुनिए, इससे कुछ और क्वेश्चन कभी पूछेगा आपके कि सर अभी यूपी कैट का पेपर हुआ है पीएचडी का, ओके। तो सर उसमें उसने पूछा था सर कि इसमें मैंगो की कौन सी वैरायटी है जो कि सर सीडलेस है, ठीक है ना। जान रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यदि कोई पूछता है कि सर मैंगो की कौन सी वैरायटी है जो कि सीडलेस है। तो सर आपका सही ऑप्शन आएगा बी, मतलब कि सर सिंधु कैसी है, सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो, ठीक है सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कमेंट जरूर करिएगा। आपका 9 नंबर आया, इसमें सर पूछ रहा है कि पपेन वैरायटी सुटेबल फॉर कैनिंग पर्पस, ठीक है ना सर। ये पूछ रहा है कि सर इसमें जो वैरायटी दी गई है चार, इसमें कौन सी वैरायटी जो कैनिंग में सबसे ज़्यादा यूज की जाएगी। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है क्वीन, सेकेंड है क्यू, थर्ड इज मॉरिटिस एंड फोर्थ इज सैनन, ठीक है ना। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, कमेंट करिए। योर करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है सर। तो आपका क्यू जो वैरायटी है वो कैसी है, कैनिंग में सबसे ज़्यादा यूज की जाएगी। अब सर सुनिए एक बात, कभी कभी कहता है ना कि पाइन एप्पल का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछता है, जैसे सर सुनिए कभी पूछेगा सर पाइन एप्पल की फैमिली बताइए, तो याद रखिए कौन सी फैमिली है, ब्रोमेलिएसी, ब्रोमेलिएसी, ठीक है ना। पहली बात सर कभी कभी पूछते जाएगा सर कि पाइन एप्पल में कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा होता है, तो कौन सा होगा सर, ब्रोमेलिन, ब्रोमेलिन, ठीक है ना। और सर एक बात पूछता है कि सर पाइन एप्पल का आप ओरिजिन प्लेस बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सर जो ओरिजिन प्लेस पूछे तो आप क्या करेंगे, ब्राज़ील, बात समझे। अब सुनिए एक चीज़ याद रखिएगा, पाइन एप्पल में 3B, बात समझना। 3B का मतलब, पहले B का मतलब हुआ आपका ब्राज़ील ओरिजिन प्लेस पाइन एप्पल का। सर दूसरी B का मतलब हुआ ब्रोमेलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और सर थर्ड B का मतलब क्या हुआ, ये इसमें सबसे ज़्यादा ब्रोमेलिन होता है, बात समझ में आई, जो कि डिफरेंट टॉनिक्स बनते हैं ना उसमें काम आता है। ओके सर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन चले। सर आप परेशान बिल्कुल मत होइए कि सर क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन कम हो रहे हैं, पर आप ये देखिए आपको मैंने 9 क्वेश्चन अभी तक करवाएं, पर आपको हर क्वेश्चन के अंदर कितने उसके और आंसर मिल रहे हैं, दिस इज़ मेजर इम्पोर्टेंट, ओके। अब नेक्स्ट आइए सर, इसमें पूछ रहा है कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लोविन, ठीक है ना। अब सर सुनिए, बोल रहा है कि सर नीचे जो ऑप्शन दिए गए इसमें सबसे ज़्यादा राइबोफ्लोविन। अब सुनिएगा सर, कभी कभी क्या करेगा ना, राइबोफ्लोविन ना दे के आपसे पूछेगा सर B2 सबसे ज़्यादा किस में होगा। अब सुनिए, आपको मैंने पिछले इसी सेट में आपको मैंने पीछे बताया है, जहाँ पे मैंने आपसे पूछा था, कुछ डिस्कस किया था, तो आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा किस में क्या होगा। तो वहाँ पे मैंने आपको एक बार डिस्कस किया था कि सर बेल में क्या होगा, सबसे ज़्यादा विटामिन B2 होगा। अब सुनिएगा सर, अब सर कभी कभी पूछेगा सर कि ये बताइए पपाया सबसे ज़्यादा क्या होगा, बात समझिए। और सर मैंगो सबसे ज़्यादा क्या होगा। सर पपाया और मैंगो दोनों में विटामिन A होता है, बात समझिएगा, ठीक है ना। अब सुनिए, विटामिन B2 तो जान ही रहे हैं किस में है, अभी बताया हमने, बेल में होता है, ठीक है सर। अब सुनिए, अब सर कहें फिर करौंदा में क्या होता है। अब सुनिएगा सर, सर ड्राई करौंदा, सुनिएगा ड्राई करौंदा में सबसे ज़्यादा आयरन होता है सर, कितने %। अब सर कहेंगे, ये पूछता है कभी कभार, तो सर क्या करेंगे आप, 39%। सर ये क्वेश्चन आया था आपका यूपी कैटेड में, ठीक है ना, 39%। ये MSc का क्वेश्चन था सर 2016 का, ठीक है सर। अब सर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आपका सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिच सोर्स ऑफ आयरन, ठीक है ना सर। देखिए अभी मैंने जस्ट पिछले ही क्वेश्चन डिस्कस किया है आपसे हमने,
ठीक है ना, वही इसने यहाँ फिर से पूछा। ये सर सारे क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम हुए ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, JRF का, SRF का या नेट का, सबका मैंने पूरा कंपाइल करके अच्छा से PDF बना के आपको सामने प्रेजेंट किया। आप समझिएगा, कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आए तो फिर कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लेके लाऊंगा, समझाऊंगा। ओके, आप सुनिए। सर आपसे पूछ रहा है कि रिच सोर्स ऑफ आयरन, कि मतलब सर इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, आयरन। अभी जस्ट बताया आपको, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मतलब इसका ड्राई कराउंडा में सबसे ज़्यादा क्या होगा, आयरन कंटेंट। बात समझिएगा। अब सर अभी हमने बताया मैंगो में क्या होगा, बोलो, कमेंट करिए, मैंगो में क्या होगा, प्लीज़ कमेंट करिए। मैंगो में सबसे ज़्यादा सर विटामिन ए होगा, ठीक है सर। और बेल में विटामिन B2, ठीक है। और सर कहेंगे सर फिर उसके बाद में पोमग्रेनेट क्या होगा, अनार में क्या होगा। अब सुनिएगा सर, पोमग्रेनेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है किसकी, आयरन और मिनरल्स, ठीक है ना। ये इसमें जो आयरन होता है सबसे एक्सीलेंट काम करता है किसके लिए, हीमोग्लोबिन के लिए। किसमें, हीमोग्लोबिन, जानते हैं ना, ब्लड से रिलेटेड होता है, तो समझदार है ना, तो आप जानते होंगे। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, आपसे सर पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाइमेट्रिक टाइप फ्रूट। सर इसमें ये पूछ रहा है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से वो कौन सा फ्रूट है जो क्लाइमेट्रिक। अब सुनिएगा सर, अब सर आप कहेंगे क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स क्या होंगे, अब सुनिएगा सर, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो कि आपके प्लांट से डीअटैच, मतलब कि तोड़ने के बाद कुछ दिन रखने के बाद में वो पक जाते हैं। अब इंग्लिश में सुनिएगा, climatic fruits are those fruits which are capable to ripe, okay, which are capable to ripe after detachment from the plant part, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि सर वो कौन सा फ्रूट्स है जो क्लाइमेट्रिक है, तो आपका पहला ऑप्शन क्या है, बनाना है, दूसरा ऑप्शन सीट्रस है, तीसरा ऑप्शन लीची, और फोर्थ क्या है, ग्रेप्स। तो सही आंसर कमेंट करिएगा, प्लीज़ कमेंट करिए, वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट प्लीज़। योर करेक्ट आंसर इज़, बोलिए, ए। सर बनाना क्या होता है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स, ठीक है। अब सर सुनिएगा, नेक्स्ट बात सुनिए, इसमें सर जो 3 ऑप्शन बचे हुए हैं आपके, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी, ये तीनों कैसे होंगे सर, नॉन क्लाइमेट्रिक। कैसे होंगे, नॉन क्लाइमेट्रिक। बात समझ गए, ठीक है ना। ये तीनों कैसे होंगे, नॉन क्लाइमेट्रिक, को बनाना क्लाइमेट्रिक, अभी बताया हमने। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आप। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्लाइमेट्रिक टाइप ऑफ फ्रूट, मतलब कि सर इसमें से कौन सा फ्रूट है जो नॉन क्लाइमेट्रिक। तो आप समझ रहे हैं, जब क्लाइमेट्रिक वो फ्रूट्स होते हैं जिनको डीअटैच करने के बाद, मतलब प्लांट से तोड़ने के बाद वो पक जाते हैं, और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं विच इज़ नॉट कैपेबल टू राइप जस्ट आफ्टर डीअटैचमेंट, ठीक है ना। अब सुनिए, इसमें आपका ऑप्शन है पाइनएप्पल, लीची, ग्रेप्स और या ऑल ऑफ दिस। तो प्रो कमेंट करिए क्या होगा इसका, अभी मैंने पीछे डिस्कस किया है, कमेंट करिए। योर करेक्ट आंसर इज डी, पाइनएप्पल, ग्रेप्स और लीची कैसे हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सर पूछ रहा है, मोस्ट सुटेबल पैकेजिंग मटेरियल फॉर कट फ्लावर, ठीक है सर। अब सर कट फ्लावर के बारे में आपको बताऊंगा पर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सर देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है सर इसमें कौन सा पैकेजिंग मटेरियल जो कट फ्लावर में यूज किया जाएगा। कट फ्लावर का एग्जांपल आप जान लीजिए, जान थोड़ा समझ लीजिए, रोज़ होता है, ठीक है ना, रोज़ बेस्ट एग्जांपल चलता है, ठीक है ना, कट फ्लावर में। तो सर ये कह रहा है कि कट फ्लावर की पैकिंग के लिए आप किस पैकिंग मटेरियल का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन कौन सा ही होगा, सी,
ठीक है ना, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, ठीक है ना, जो हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, गत्ते जो होते हैं ना, गत्ते, वो यूज किए जाते हैं किसकी पैकिंग के लिए, कट फ्लावर की। देखो आप सबके कमेंट आते हैं ना, बोलते हो कि सर हिंदी में बता दिया करो। ठीक है, बिल्कुल बताएंगे, हमारी मातृभाषा हम बहुत सम्मान करते हैं, जितना हो सके मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास दोनों स्ट्रीम के बच्चे रहते हैं, ठीक है ना। अब सुनिए, अब सर नेक्स्ट मुझे बोल रहा है आपसे, इमिशन ऑफ इथिलीन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कट फ्लावर कॉजेस डिसऑर्डर विच इज़ कॉल्ड। सर ये पूछ रहा है कि सर जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं कट फ्लावर का तो उसमें एक डिसऑर्डर होता है इथिलीन के कारण, ठीक है ना, उसमें प्रोडक्शन हो जाता है इथिलीन का, तो उस डिसऑर्डर को हम क्या बोलेंगे। तो आपका पहला ऑप्शन है बड ओपनिंग, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन स्लीपनेस, थर्ड ऑप्शन बेंड नेक और फोर्थ ऑप्शन कैलेक्स स्प्रेडिंग। कमेंट करिए अपना सही आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, समझ रहे हैं ना, स्लीपनेस होती है। ओके, आप सर नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। आपका सर पूछ रहा है कि वेजिटेबल्स आर डिहाइड्रेटेड एट टेम्परेचर। सर ये पूछ रहा है कि सब्जियां जो होती हैं कितने टेम्परेचर पे डिहाइड्रेट मतलब सुखाई जाती हैं, बात समझिएगा। तो आपके सर ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन 60 to 66%, सेकेंड ऑप्शन 40 to 45, ठीक है, थर्ड क्या है 50 to 55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है सर, और लास्ट क्या है 70 to 75 डिग्री सेल्सियस। ओके, योर करेक्ट आंसर इज़, कमेंट करिए, योर करेक्ट आंसर इज़ ए। ओके, सर नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। आप सर पूछ रहा है फ्रूट्स यूज फॉर इरेडिकेशन ऑफ स्कर्वी डिजीज। सर अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फ्रूट्स है जो कि हमारे स्कर्वी डिजीज़ के रोकथाम के लिए काम होता है, ठीक है ना, काम में आता है। सर सुनिए, आपका पहला ऑप्शन है मैंगो, दूसरा ऑप्शन है सीट्रस, तीसरा ऑप्शन है टार्टरिक एसिड और फोर्थ ऑप्शन है मैलिक एसिड, ठीक है ना। अब सर सही ऑप्शन क्या होगा, बोलिए, कमेंट करिए, योर करेक्ट आंसर इज़, कमेंट करिए प्लीज़, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। योर करेक्ट आंसर इज़ बी, ठीक है सर। अब सर एक बात और सुनिए, सर कभी भी आपसे पूछे कि स्कर्वी डिजीज़ के लिए किस फ्रूट का या किस विटामिन का यूज किया जाएगा, तो सर फ्रूट तो आपको जान ही गए, सीट्रस, और सर विटामिन कौन सा, सर विटामिन सी, ठीक है ना सर, विटामिन सी का यूज किया जाएगा स्कर्वी डिजीज़ के रोकथाम के लिए, ठीक है सर। अब सर नेक्स्ट आइए, पूछ रहा है सर कि विच इज़ चीपेस्ट प्रिजर्वेशन मेथड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मेथड है जो कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा मेथड है फ्रूट्स और वेजिटेबल को प्रिजर्वेशन करने, मतलब प्रिजर्वेशन मतलब ये है कि उनको सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है ना, सुरक्षित करने के लिए। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, पहला दिया है कैनिंग, दूसरा दिया है फ्रीजिंग, तीसरा दिया है ड्राइंग और चौथा क्या दिया है, नन ऑफ दीज। तो आपका सही आंसर क्या होगा, कमेंट करिए, सी, कि सर ड्राइंग इज़ अ बेस्ट मेथड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है सर। चीपेस्ट की बात पूछा है सर आपसे, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सर आपसे पूछ रहा है टोमेटो इज अ टाइप ऑफ फ्रूट्स, ठीक है ना। आप सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैंगो जो है किस प्रकार का फल है, ठीक है सर। तो आपका ऑप्शन क्या है हुआ, सर पहला बेरी, दूसरा दिया है लोमेंटम, तीसरा दिया है ड्रूप और चौथा नन ऑफ दीज। तो आपका सर आंसर क्या होगा सही, बोलिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सर जो टोमेटो होता है कैसा होता है, बोलिए, बेरी टाइप का, ठीक है सर। अब सुनिएगा, अब सर आप कहेंगे सर जो जो ये और ऑप्शन दिए इनका क्या है सर एग्जाम्पल। अब सुनिएगा सर, जितनी भी लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं, मतलब कि जितनी भी सब्जियां
लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं, उनका सबका टाइप ऑफ फ्रूट कैसा होगा सर? लोमेंटम। एग्जाम्पल के लिए तुमसे कोई पूछे मटर का सर कैसा होगा, ठीक है ना। फिर सर कहते सर कि फ्रेंच बीन का कैसा होगा टाइप ऑफ फ्रूट, ठीक है ना। ब्रॉड बीन का सर कैसा टाइप ऑफ फ्रूट होगा, ठीक है ना। लीमा बीन का सर कैसा टाइप ऑफ फ्रूट होगा, तो सर आप क्या होगा? लोमेंटम। सर सबका टाइप ऑफ फ्रूट कैसा होगा? लोमेंटम, ठीक है सर। आप सर कहेंगे सर ड्रूप क्या है? अब सर सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है हमारे ड्रूप के लिए मैंगो, ठीक है ना। ओके, तो सर आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं सर अपने नए वीडियो के साथ में। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत बहुमूल्य समय देने के लिए। ओके, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, क्योंकि इस चैनल का सिर्फ एक मोटिव है ना, हमारे जो बच्चे हैं जो कैपेबल नहीं हैं पढ़ने लिखने में या कोचिंग जाने में, तो उनको मैं जितना अच्छे से अच्छा मैटर होगा वो प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है ना। यहाँ कोई ये पर्पस नहीं है कि आप हमारा वीडियो देखो, अच्छा लगे तो लाइक करिए, आपको समझ में आया तो आप सब शेयर करिए, चैनल से समझ में आ रहा है और वीडियो देखिए जो आपको लग रहा है कि नहीं सर हमारे आगे करियर है, बैंक का एग्ज़ाम देंगे या एमएससी बीएससी जो भी पीएचडी जिसका भी एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए इसका जो थोड़ा सा भी रोल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए इसके बारे में। खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए और अवश्य सक्सेस होंगे। तो सर आज के लिए इतना ही, ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स।